अब ये इसमें एक ये लोन ब्रीच वाला है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से आई से अधिकतर क्वेश्चंस पूछता है। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बैंक ने लोन दिया नितेश को दिसंबर 2001 में 5 साल के लिए, जो कि रिपेबल होगा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, और वो इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट होगी? दिसंबर 2005 से। ठीक है, अब लोन के साथ एक कंडीशन है। अब ये देखो, इसमें तीन तीन चीजें लिखता है आईसीआई। लोन कोविनेंट्स, कोई मटेरियल प्रोविजन है या कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो लोन का इक्विवेलेंट अमाउंट है ना, वो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी में 24 मार्च 2002 तक। लोन लिया दिसंबर 2001 में 5 साल के लिए, जो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिपेमेंट होगा दिसंबर 2005 से। पर कंडीशन ये है कि ये जो प्रोमोटर्स है ना, ये मार्च 2024 मार्च 2002 तक ये कंट्रीब्यूट करेंगे लोन का इक्वल अमाउंट कंपनी में। यदि नहीं कर पाए तो लोन पेबल ऑन डिमांड हो जाएगा, मतलब वो जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो जाएगा, और फिर बैंक वाले आपसे पैसे अभी के अभी मांग सकते हैं। ये एग्जाम्पल। अब इसमें 3 केस बनते हैं। आप अब केस पहला देखो। मार्च 2024 को मार्च 24 मार्च 2002 को प्रोमोटर्स ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, और 25 मार्च 2002 को नेक्स्ट डे अपन ने नितेश ने क्या किया, बैंक में गया और ग्रेस पीरियड ले लिया 30 जून 2002 तक का। नितेश बैंक में गया और ग्रेस पीरियड ले लिया 30 जून 2002 तक का, कि वो तब तक प्रोमोटर्स का कंट्रीब्यूशन ले आएगा। ठीक है, तो अब अपन इसको कैसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? करंट लायबिलिटी दिखाएंगे। रीजन भी कि वो जो ग्रेस पीरियड मिला बैंक से वो लेस देन 12 मंथ्स का था, इसलिए करंट लायबिलिटी दिखाएंगे उसको। और जो वो एक था ना कि नितेश 25 मार्च 2002 को अप्रोच किया बैंक को, तो उसमें भी ये है कि वो जो अप्रोच करेगा ना बैंक को, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल तक कर सकता है। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करके अप्रूव करते हैं ना, उस डेट तक वो बैंक को अप्रोच कर सकता है। यदि उसके बाद किया तो फिर वो करंट ईयर में करंट लोन ही रहेगा, फिर उसका क्लासिफिकेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो तो फिर वो गया ही उसके बाद है ना। उसके पहले पहले जाना रहेगा उसको, बैलेंस शीट जो अप्रूव होती है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, उसके पहले पहले। अब मान लो ये केस वन हो गया कि वो नेक्स्ट डे गया, पर उसको बैंक ने ग्रेस पीरियड लेस देन 12 मंथ्स का दिया, तो वो करंट लोन हो गया। अब वही मान लो यदि वो नेक्स्ट डे जाता कि आप है ना ग्रेस पीरियड बढ़ा दो, और बैंक की ग्रेस पीरियड बढ़ा देता 30 जून 2003 तक का, मतलब एटलीस्ट 12 मंथ्स या मोर देन 12 मंथ्स, ये 12 महीने से ज्यादा हो गया ना, तो फिर ये लोन नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा। तो नॉन करंट लाइबिलिटी के लिए क्या कंडीशन ये होती है कि बैंक ने ग्रेस पीरियड बढ़ाया, कितने टाइम का बढ़ाया, या तो एटलीस्ट 12 मंथ्स का या मोर देन 12 मंथ्स का, तो फिर वो नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा। और यदि मान लो नितेश को पहले ही भनक लग गई कि ये 24 मार्च तक अपने प्रोमोटर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या करा, फरवरी में ही बैंक के पास चले गया कि ये जो अपनी कॉम्प्लायंस डेट आने वाली है ना 24 मार्च, आप प्लीज इसको एक्सटेंड कर दो। और बैंक यदि इसको एक्सटेंड कर देता है, मान लो बैंक ने एक्सटेंड कर दिया इसको 30 जून 2002 तक, तो फिर ये लोन नॉन करंट ही रहेगा। क्योंकि अभी क्या हुआ, उन उन बाकी 2 केसेस में क्या हो रहा था ना, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा था, इसलिए अपन 12 मंथ्स या लेस देन 12 मंथ्स, एटलीस्ट 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स वाली देख रहे थे। अब इसमें अपना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच ही नहीं हुआ ना। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने से पहले ही अपन बैंक वाले के पास चले गए कि प्लीज आप हमारी डेट एक्सटेंड कर दो। तो अभी तक वो डेट ही नहीं है कि अपन कॉन्ट्रैक्ट की वो कॉम्प्लायंसेस चेक करें, तो इस केस में वो नॉन करंट ही रहेगा, करंट नहीं होएगा। उसकी जो ओरिजिनल क्लासिफिकेशन है उसी पे रहेगा। रीजन नहीं कि वो भाई अभी कॉन्ट्रैक्ट के चेक ही नहीं करे ना अपन, इस वजह से। तो यदि वो कॉम्प्लायंस डेट आने से पहले ही चले जाता है, फिर बैंक भले ही कितने ही दिन का ग्रेस पीरियड दो, भले 2 दिन का ही ग्रेस पीरियड दे दो, वो ओरिजिनल क्लासिफिकेशन पे रहेगा नॉन करंट पे। रीजन भी कि अभी तो वो ब्रीच नहीं हुआ ना कॉन्ट्रैक्ट, वो पहले ही चले गया। ठीक है, तो मतलब इसमें ये है कि इसमें 2 चीजें ध्यान रखने वाली है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल से पहले पहले आप जाके बैंक को अप्रोच कर सकते हो ग्रेस पीरियड के लिए। और यदि वो ग्रेस पीरियड लेस देन 12 मंथ्स का दे तो वो करंट लाइबिलिटी हो जाएगा, और यदि वो एटलीस्ट 12 मंथ्स और मोर देन 12 मंथ्स का दे ग्रेस पीरियड, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। और वो
कॉम्प्लायंस डेट आने से पहले ही बैंक वाले के पास जाके ग्रेस पीरियड ले आता है, तो भले ही कितने दिन का लेके आओ, उसकी लोन की ओरिजिनल क्लासिफिकेशन भी रहेगा, जो इस केस में नॉन करंट है वो उसी पे रहेगा। ठीक है। और एक इसमें ध्यान रखने वाली, ये इंडेक्स फंड में ध्यान रखने वाली बात ये, जो कैपिटल एडवांसेस के लिए कैपिटल एडवांसेस लेते हैं ना, वो हमेशा नॉन करंट रहता है, भले ही वो 2 महीने 3 महीने कितने, जैसे पीपी खरीदने के लिए आपने लिया कैपिटल एडवांस, तो फिर वो नॉन करंट ही रहेगा, क्योंकि पीपीई का वो पीपीई खुद में नॉन करंट है ना, इसलिए वो उसका तो नॉन करंट ही रहेगा। करंट मतलब कुल मिला के इतना से ध्यान रख लो कि यदि कैपिटल एडवांस के लिए कोई भी लोन लिया तो वो नॉन करंट रहेगा। आ रहे हैं।